नमस्कार। आज की कहानी है कहानी वाला कंबल, जिसे लिखा है फेरिडा ने। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां बब्बा जरहा रहती थी। बच्चों को उनके घर में आना बहुत पसंद था। बच्चे बब्बा जरहा के बड़े कंबल पर बैठकर उनकी रोचक कहानियां बड़े चाव से सुनते थे। एक दिन बब्बा जरहा की नज़र निकोलाई के मोजे के छेद पर पड़ी। बच्चों के जाने के बाद उन्होंने निकोलाई के लिए एक जोड़ी अच्छे गर्म मोजे बुनने का मन बनाया। लेकिन उस साल सर्दियों में इतनी बर्फ गिरी थी कि ऊन पहुंचाने के लिए गांव में कोई आ ही नहीं सकता था। फिर ऊन के बिना भला वो मोजे कैसे बुनती? कोई सवाल है तो उसका कोई जवाब भी होगा, बब्बा जरहा ने मन में कहा और लग गई सवाल का हल सोचने। मैं कहानी वाले कंबल को उधेड़ूंगी और उसके ऊन से निकोलाई के लिए मोजे बनाऊंगी, उसने सोचा। देर रात जब सभी सो रहे थे, तब बब्बा जरहा ने बर्फ पर ट्रैक किया और निकोलाई के दरवाजे पर जाकर मोजे छोड़ आई। उसके बाद जब डाकिया डाक देने निकला तो उसे अपने डाक के थैले से लिपटा हुआ एक मफलर मिला। मास्टर जी को एक जोड़ी ऊनी दस्ताने मिले। एक महिला को एक बुना हुआ ऊनी एप्रेन मिला। कुछ समय बाद सब्जी वाली औरत को लोगों ने उसके फटे पुराने शॉल की बजाय एक नया रंगीन शॉल पहने हुए देखा। अब बच्चों के लिए कंबल छोटा पड़ने लगा। अब बच्चों को छोटे कंबल पर एक दूसरे के साथ सटकर बैठना पड़ता। दिन ब दिन गांव वालों की उत्सुकता बढ़ती गई। लोगों का भ्रम तब और बढ़ा जब उन्होंने दर्जी की बिल्ली को अचानक एक गर्म कोट में गुर्राते हुए देखा। फिर सब गांव वाले मिलकर मेयर के पास गए और उन्होंने उनसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद मांगी। मेयर बोला, अगर सवाल है तो उसका कोई जवाब भी जरूर होगा। वहां खड़े बच्चों ने जब मोजे, मफलर, दस्ताने, एप्रेन, शॉल और बिल्ली के कोट को एक साथ देखा तो वे सभी मिलकर चिल्लाए, यह सब चीजें बब्बा जरहा के पुराने कंबल की बनी हैं। निकोलाई ने कहा, लेकिन उनके पास अब वह कंबल नहीं है। तब महापौर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो बब्बा जरहा ने इन सब चीजों को बनाने के लिए अपने कंबल के ऊन का इस्तेमाल किया है। अब हम सब की बारी है बब्बा जरहा को कोई तोहफा देने की। इसलिए जब बब्बा जरहा सो रही थी, तब उस रात हर घर में, हर कंबल में से कुछ ऊन उधेड़ा गया और फिर वो सारा ऊन बब्बा जरहा के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। सुबह जब बब्बा जरहा ने अपना दरवाजा खोला तो वह चकित रह गई। रंग बिरंगा इतना सारा ऊन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस तोपे के ऊपर एक चिट चिपकी थी, जिस पर लिखा था, नए कहानी कंबल के लिए। अगली बार जब बच्चे कहानी सुनने के लिए बब्बा जरहा के पास आए तो वहां वे नए रंगीन कंबल पर बैठे। फिर बब्बा जरहा ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बच्चों के घर लौटते वक्त उसने अलेक्जेंड्रा के स्वेटर में एक छेद देखा। फिर उसने नए कंबल की ओर देखा और वह मुस्कुराई।